हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत ही कॉमन और बेसिक सा प्रोसेस है जो हम नर्सिंग में यूज़ करते हैं, और ये हमारा एक बेसिक बेस है जिसको हम बोलते हैं नर्सिंग का बेस है नर्सिंग प्रोसेस। तो ये हम फर्स्ट ईयर से पढ़ना, मतलब चाहे हम जीएनएम फर्स्ट ईयर में हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम तब से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और टिल जब तक नर्सिंग हमारे साथ जुड़ा हुआ है नर्सिंग प्रोसेस हम पढ़ते रहते हैं, उस पर मॉडिफिकेशन आते रहते हैं। और हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तब भी हमें नर्सिंग प्रोसेस यूज़ में आता है, हम टीचिंग करते हैं तब भी हमें नर्सिंग प्रोसेस यूज़ में आता है। तो नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं कि हम कैसे कैसे केयर देते हैं, कैसे गोल को अचीव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। सबसे पहले आता है नर्सिंग प्रोसेस। एक्चुअल में नर्सिंग प्रोसेस है क्या? नर्सिंग प्रोसेस इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमिक कंटिन्यूअस एंड डायनामिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमिक प्रोसेस है। सिस्टमिक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये स्टेप वाइज होती है, एक सिस्टमिक वे में। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, इसमें एक सिस्टम है। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, और डायनामिक मेथड है जो जिसके थ्रू हम क्या करवाएंगे, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनको केयर प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम नर्सिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। मतलब हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम देखते हैं अभी स्टेप्स क्या क्या है नर्सिंग प्रोसेस में। बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस में 6 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है असेसमेंट। असेसमेंट के नाम से ही क्लियर है, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो हम उसको असेस करते हैं। असेस में मतलब असेस में हम पूरा ले सकते हैं, हम उससे हिस्ट्री पूछते हैं, हम पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन करते हैं, वो सब चीज़ें असेसमेंट में आती हैं। तो असेसमेंट जो है 2 टाइप की है, एक रहता है सब्जेक्टिव डाटा और एक रहता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या रहता है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या रहता है, बहुत बार हम इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, बट ये बहुत ही इजी चीज़ है। सब्जेक्टिव डाटा मतलब जो भी हमारा पेशेंट है, पेशेंट जो हमें खुद बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इतने दिनों से हो रही है, दैट इज़ द सब्जेक्टिव डाटा। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम या तो कोई प्रोसीजर कर, या तो हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या फिर हम कोई कुछ पेशेंट के ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज़ से चेक कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं पेन। अभी किसी पेशेंट को पेन है तो जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आया, पेशेंट ने बोला कि मुझे दर्द है, तो हम उसको पूछेंगे पेशेंट को कि कौन सी लोकेशन पे आपको दर्द है, कितने दिन से है। तो वो हुआ सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट बताएगा कि मुझे दर्द हो रही है। और ऑब्जेक्टिव डाटा, हम पेन को चेक करेंगे। पेन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि पेन रेटिंग स्केल है, उससे हम अगर पेन को चेक करेंगे तो उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पेशेंट को कितनी पेन है। पेन रेटिंग स्केल पे उसके नंबरिंग दी गई है, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि पेशेंट को कितनी पेन है, तो वो हुआ ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव के नाम से ध्यान रखना है थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन से, ओ से ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन जो हम ऑब्जर्वेशन से चेक करते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव डाटा। और जो पेशेंट वर्बलाइज करके हमें खुद अपने आप से बताता है, दैट इज़ द सब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसके बेस पे हम डायग्नोज बनाएंगे कि पेशेंट को पेन हो रही है, बट वो पेन क्यों हो रही है। जैसे हम लिखते हैं इसमें पेन रिलेटेड टू, पेन क्यों हो रही है, वो चीज़ हमें वहाँ पे फिर मेंशन करनी है, वो होता है नर्सिंग डायग्नोज। फिर उसके पहले हमें क्योंकि पता होना चाहिए कि पेन किस कारण हो रही है, तभी तो हम आगे फर्दर प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आता है गोल। गोल मतलब हमें पता लग गया कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और क्यों हो रही है, तो हम ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा गोल क्या रहेगा, उस चीज़ को रिड्यूस करना, पेशेंट की पेन को रिड्यूस करना ही हमारा गोल है। अब गोल भी दो उसमें क्लासीफाई है, इसकी क्लासिफिकेशन 2 है, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब जो हम कि जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे 3 to 4 आवर्स में, दैट इज़ द शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल्स जिसके लिए हमें 1 to 2 डेज लग सकते हैं। तो
गोल हमें अचीव करना है, हमारा गोल रहेगा पेन को कम करना। फिर फोर्थ आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जब भी हमें अपनी लाइफ में या कहीं भी हमारा कोई गोल रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि हमें पेन को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या पॉइंट्स हमें वहाँ पे फॉलो करने हैं। तो वो हो गई हमारी प्लानिंग। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमने प्लानिंग तो कर दी, बट वो प्लानिंग को हमें एक्शन में भी तो लाना है। प्लानिंग करने से तो कुछ नहीं होगा जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है इम्प्लीमेंट करना, टू इम्प्लीमेंट, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, टू एक्शन, किसी चीज़ के ऊपर वर्क करना, एक्शन करना, वो है इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेन के लिए डायग्नोज बनाया टू प्रोवाइड द कंफर्टेबल, सॉरी डायग्नोज ने प्लानिंग की कि हमें प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी कि कंफर्टेबल पोजीशन इज़ प्रोवाइडेड, जब हमने प्रोवाइड करवा दी उसको तो वो हो गई इम्प्लीमेंटेशन। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इवेल्युएशन। हमने गोल गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग भी कर ली, उसके ऊपर काम भी कर लिया, हमारा काम हो गया। अब उसको इवेल्युएट करना है कि वो काम सही में हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब फीडबैक लेनी है, इवेल्युएशन करनी है। तो फीडबैक यहाँ पे क्या रहेगी कि हमारा गोल जो है, पेशेंट की जो पेन है वो एक्चुअल में रिड्यूस हुई है या नहीं हुई है, वो आ गया हमारा इवेल्युएशन। तो फीडबैक हमेशा नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है, तो वो चीज़ हमें वहाँ पे चेक करनी है। तो ये थी हमारी नर्सिंग प्रोसेस। तो होप सो कि आपको नर्सिंग प्रोसेस समझ आया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे से आपको नर्सिंग प्रोसेस समझाया है। जो इसके स्टेप्स हैं उनको हमें स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। इन स्टेप्स को हम जंबल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेप्स 1 बाई 1 हैं। और जो नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो कई बार हमारे से पूछे जाते हैं कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आफ्टर असेसमेंट क्या आता है, नर्सिंग डायग्नोज के बाद क्या आता है, उसके बाद डायग्नोज के बाद क्या आता है, या मतलब पूरे उनकी सीरीज़ में हमें पूछ सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सभी को ये बेसिक सा नॉलेज पता होना चाहिए कि एक्चुअल में नर्सिंग प्रोसेस है क्या। और जब भी हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो जब भी हम नर्सिस नोट्स लिखते हैं तो वहाँ पे भी हमें नर्सिंग प्रोसेस लिखनी पड़ती है कि हमने कैसे पेशेंट को, क्या हमारे पेशेंट को केयर प्रोवाइड की है और कैसे प्रोवाइड किया और उसके आउटकम क्या रही। तो थैंक यू गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और आपको जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।